जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। आइए आज के आराधना को शुरू करने के पहले हम आरंभ के प्रार्थना करेंगे। बहन वेरोनिका हमारा बीच में है, हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रेमी यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप राजाओं के राजा हो, प्रभुओं के प्रभु हो। प्रभु, हमको बनाने वाले हमारे जीवित परमेश्वर हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। विशेष करके ये समय हम सब एक मन होके आपके पास आते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं राजा, क्योंकि आप उस योग्य है प्रभु। और हम आपको बताना चाहते हैं प्रभु कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं राजा, बहुत प्रेम करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवित यीशु मसीह हो प्रभु। आज की आराधना को प्रभु, आज का सारा समय हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आप हर एक को आशीषित करिए प्रभु, हर एक से अपने वचनों के द्वारा बात करिए राजा, और हर एक के जीवन में एक अद्भुत कार्य करिए प्रभु। प्रभु, हम हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपसे विनती, निवेदन, प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ सदा बनी रहे प्रभु, क्योंकि हमको ज़रूरत है आपकी राजा। प्रभु, ये छोटी सी विनती हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे। यीशु अच्छा है, अच्छा है, यीशु भला है, यीशु प्रेज द लॉर्ड। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी न बदलेगा, वो कभी भी न बदलेगा। बोलो यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी भी न बदलेगा, वो कभी भी न बदलेगा। ओ आनंद 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 है, परलोक का आनंद है, आनंद 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 है, उसके सम्मुख आनंद है।
कितना अच्छा है, कितना कहा परमेश्वर की महिमा हो। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा बीच में परमेश्वर आनंद ऐसा देता है, वो दुनिया का आनंद नहीं है, वो परलोक का आनंद है। हम लगातार प्रभु की महिमा करते जाएंगे और एक गीत गाएंगे, मेरे प्रभु के सहायता से नीचे ही बनूंगा मैं आशीषित। हालेलुया। उनके सहायता जब हमारे साथ रहेगा तो हम आशीषित बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सहायता से नीचे ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। आइए और एक गीत प्रभु के महिमा के लिए हम गाएंगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं
के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डरता है और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता है और रास्ता भी न देता था। हुक्मे खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्मे खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदावन की सन्ना मैं गाऊंगा, जलाल से फातिमा हुआ। खुदावन की सन्ना मैं गाऊंगा, जलाल से फातिमा हुआ। खुदावन मेरा साहिब जंगे है, खुदावन सदा तो मेरा किला। खुदावन मेरा साहिब जंगे है, खुदावन सदा तो मेरा किला। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। आइए परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर से हम मांगने से परमेश्वर हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। पदार्थ क्या है? पदार्थ परमेश्वर के आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ। आमीन। हमें क्या चाहिए दुनिया में? और कुछ नहीं चाहिए। सामर्थ। परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के सामर्थ, वो यदि हमारे साथ है हम सब कुछ जीत सकते हैं। आइए हम आराधना में जाएंगे। सामर्थ में चाहिए, सामर्थ में दे प्रभु, आज ही हमें चाहिए, आप ही दे दो प्रभु। सामर्थ में चाहिए, सामर्थ में दे प्रभु, आज ही हमें चाहिए, अभी ही दे दो प्रभु। बरसाओ सामर्थ, स्वर्ग का सामर्थ, बरसाओ सामर्थ, स्वर्ग का सामर्थ, आत्मा का सामर्थ, अग्नि का सामर्थ, बरसाओ सामर्थ, स्वर्ग का सामर्थ, आत्मा का सामर्थ, अग्नि का सामर्थ। सामर्थ में जागिए, सामर्थ हमें दे प्रभु, आज ही हमें जागिए, अब ही दे दो प्रभु। सब प्राणियों पर सहाय, आत्मा को दे दूंगा, सब प्राणियों पर सहाय, ओ आत्मा को दे दूंगा। जवान और बुढ़िए भी दर्शन देखेंगे,
के समान उसने आवाज़ के साथ सामर्थ हम पर उतार वरदानों से हमको भर सामर्थ हम पर उतार वरदानों से हमको भर ओ भारता वो सामर्थ स्वर्ग का सामर्थ भारता वो सामर्थ स्वर्ग का सामर्थ आत्मा का सामर्थ अग्नि का सामर्थ भारता वो सामर्थ स्वर्ग का सामर्थ आत्मा का सामर्थ अग्नि का सामर्थ भारता वो सामर्थ स्वर्ग का सामर्थ आत्मा के सामर्थ अग्नि का सामर्थ भारता वो सामर्थ स्वर्ग का सामर्थ आत्मा का सामर्थ अग्नि का सामर्थ भारता वो सामर्थ स्वर्ग का सामर्थ आत्मा का सामर्थ अग्नि का सामर्थ सामर्थ हमें चाहिए ओ सामर्थ हमें दे प्रभु सामर्थ हमें चाहिए ओ सामर्थ हमें दे प्रभु अभी हमें चाहिए अभी ही दे दो प्रभु ओ भारता वो सामर्थ स्वर्ग का सामर्थ आत्मा का सामर्थ अग्नि का सामर्थ आत्मा का सामर्थ अग्नि का सामर्थ भारता वो सामर्थ स्वर्ग का सामर्थ आत्मा का सामर्थ अग्नि का सामर्थ सामर्थ हमें चाहिए ओ सामर्थ हमें दे प्रभु ओ सामर्थ हमें चाहिए सामर्थ हमें दे प्रभु अभी हमें चाहिए अभी दे दो प्रभु हालेलुया 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 चूलिया चूलिया मुझे यीशु ने छू लिया छू लिया छू लिया मुझे यीशु ने छू लिया जुड़ गया जिंदगी से नया
हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। चूलिया चूलिया मुझे यीशु ने चूलिया। चूलिया चूलिया मुझे यीशु ने चूलिया। मुझे बाकी जगह तुमने यीशु ने दी। मुझे बाकी जगह तुमने यीशु ने दी। मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, तूने मुझे छू लिया। सचमुच मुझे तूने छू लिया। मेरा दिल था निहाल, मुझको मिलता गया मेरी मुश्किल का हल, क्योंकि तूने मुझे छू लिया। मैंने तो खोया था, जो खोया था वो मुझे मिल गई। हालेलुया। रास्ता खुल गया मेरा फिर मुलाकात का। यीशु, तुझसे मैं दूर हो गया। तुझसे मैं दूर हो गया प्रभु। तू मुझसे दूर नहीं हुआ, मैं तुमसे दूर हो गया। मैं रास्ता भटक गया। जो भटका हुआ जिंदगी में तू वापस फिर आके तूने मुझे छू लिया और मेरा रास्ता खुल गया तेरे साथ मुलाकात का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा उम्मीद खो गया था, तू मुझे छूने के कारण से मेरे नई उम्मीद जग गई। घर खुला, रूम में अब दी आराम का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरा बस सलहितंदरमा, पूरा बस सलहितंदरमा, पूरा बस सलहितंदरमा। यीशु यीशु, तूने मुझे छू लिया। फिर मुझे तूने छू लिया है। फिर मुझे तूने छू लिया है। मेरा अभी जिंदगी बदल गई है। अब पुराने रास्ते को मैंने भूल गया, नया राह में चलने लगा। मैं तुझे देखने लगा, तुझे मिलने का वास्ते मेरा रास्ता बदल गया। उत्तरा खंडारा सक्करी खबालाबा, मेरा दुख निकल गया। हालेलुया। मेरा दिल टूटा हुआ था, अब मैं आनंद से भरा हूं। मेरा दिल आनंद से भर गया है। अब मेरा अंदर उम्मीद जग गया है। ना उम्मीद था, क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। पर प्रभु, तूने मुझे वापस से मेरे तड़प को, मेरे प्यास को देखकर मेरे पास तू आया और मुझे तूने अपने गले लगा लिया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। उधर सक्करी का तरफ, जैसा हमने गीत गाया,
सामर्थ हमें चाहिए, सामर्थ हमें दे प्रभु। कल नहीं, 4 दिन का बात नहीं, आज ही हमें चाहिए प्रभु। अभी हमको भर दे प्रभु, वो सामर्थ जो बरसता है पेंटेकोस्ट के दिन के समान, जब 120 लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए थे, उस जगह पर जैसा तूने अग्नि से भर दिया था, वैसे ही आज हमें भी तू भर दे प्रभु। भर प्रभु, भर भर हमें, भर हमें। जो कोई इसको सुनता है, जो कोई इस आराधना में अभी यूट्यूब के द्वारा जो भी सुनते हैं, आज इस वक्त तू उनका पवित्र आत्मा से तू भर, तेरे सामर्थ से भर, छुटकारा दे, नया रूह से भर, आत्मा से भर, सामर्थ से भर, छुटकारा दे, छुटकारा दे, शंगाई दे, तेरे उजाला लोगों के ऊपर चमकने दे। उधर शक्करी कर तलबा, तूने जिस प्रकार कहा सब प्राणियों पर मैं आत्मा उंडेलूंगा। आज जो कोई आज सुन रहे हैं, आज जो कोई विश्वास कर रहे हैं, उन पर तो अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेल प्रभु, उंडेल प्रभु। नए नए भाषा दे, नई नई भाषा दे। उरबा शलही लबा, उरबा रबा शलही तंदरबा, रबा शलही तंदरबा रबा, पूरा लबा, अलेलुया लबा सुलग तंदरमा, पूरा बरबा शलही तंदरमा, पूलबा शलही तंदरमा, पूलबा, पूरबा शलही तंदरमा, तलबा शक्करी का तलबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु तेरे नाम के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, ग्लोरी 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 ग्लोरी। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदा मेरे, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। आज तेरे सामने खुदावन मैं अपने आप को सौंप देता प्रभु। तेरे महिमा, आदर और गौरव तुझको मिले। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। सारा महिमा तुझे देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज फिर एक बार आपके साथ मिलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। आप अपने अपने घर में हैं और जहाँ भी है, मगर आपके साथ परमेश्वर है, हम परमेश्वर के साथ में हैं। ये बात को कभी ना भूले। चर्च यानी इमारत प्रभु का रहने का जगह नहीं है, परंतु जो उनका ऊपर प्रेम रखता है, जो उनको चाहता है, वही परमेश्वर का रहने का स्थान है। इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह में मैं विश्वास करता हूँ। आज 30 तारीख, आज 31 तारीख है। हालेलुया। आज सुबह 31 तारीख है और आज शाम को हमारा प्रधानमंत्री, पंच प्रधान कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। 5वां स्टेप में जो लॉकडाउन के विषय में कोरोना का कारण से कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये बात को याद रखें।
मगर मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं आज शाम को पंत प्रधान चर्च और आराधना का जितने स्थान हैं उनको खोलने की अनुमति देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे समय कोरोना 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 करके हम चिंता करते हैं, परंतु परमेश्वर से पूछना चाहिए कोरोना कोरोना कोरोना, हालेलुया। आपसे मैं बोलूंगा कोरोना 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 क्या? प्रार्थना करो ना, बाइबल पढ़ो ना, स्तुति करो ना, आराधना करो ना, हालेलुया। ये सब करने की जरूरत है, हमको डरने का नहीं, हम करते जाने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खास करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग सबको, आप मसीह है या आत्मिक मसीह? बहुत से लोग मसीह है, क्रिश्चियन है, कितने लोग स्पिरिचुअल क्रिश्चियन, नामधारी मसीह बोलते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, दशमांश भी देते हैं, हालेलुया, बेड भी देते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं। क्या आप इसी को मसीहत कहेंगे, इसी को क्रिश्चियनिटी कहेंगे? हालेलुया। आप बोलेंगे ठीक है, ये सब अच्छा है, मगर ये सब चाहिए, हालेलुया। ये सब नहीं चाहिए ऐसा नहीं, ये सब तो चाहिए, परंतु इससे बढ़कर मेरा दिल परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी भक्ति अलग है, आत्मिकता अलग है। भक्ति करने वाला बहुत कुछ शारीरिक तरीके से करता है, जो आत्मिक होता है वो शारीरिक में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता है, परंतु हृदय से बहुत कुछ कर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं इसी बात को लेके मैं आपके सामने मैं खड़ा हूं कि यदि हम आत्मिक मसीह है, हम आत्मिकता अगर है तो कुछ बातों को हमको मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा, मालूमात रखना होगा और कुछ बातों को फॉलो करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन बातों को कहने के बाद मैं जो बातों कहने जा रहा हूं, ये बात सुनने के बाद आप अपने आप को परीक्षण करके देखिएगा कि आप मसीह है या आत्मिक है, आप साधारण मसीह है या आत्मिक मसीह है, ये बात आपको मालूम पड़ जाएगा। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और 5वां पद हम पढ़ेंगे। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके पहले के वचन में जाएंगे, हालेलुया। तीसरे और चौथे वचन में उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। इन
40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पाँव फूले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत चलते रहे। आज हम देखते हैं ये बेटी ने 1200 किलोमीटर चलाकर अपने बाप को, हालेलुया, बीमारी बाप को साइकिल से लेकर गई। 15 साल की लड़की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको और हमको ताकत देता है। ताड़ना के द्वारा हमें नई बातों को सिखाने का प्रयास करता है। हमारे अंदर दुख आता, तकलीफ आता है, उसमें हम कैसे प्रतिक्रिया दिखाते हैं, ये देखने की बात है। ये बातों को हमको मनन करना है, हालेलुया। और दूसरी बात, हम पुरानी बातों को भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने हमको किस रीति से चलाकर लेकर आया, आज हमने देखा 40 वर्ष में, हालेलुया। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पाँव फूले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आश्चर्य की बात है। वो एक 15 साल की एक लड़की अपना बुजुर्ग पिता को, हालेलुया, पिता को 1200 किलोमीटर साइकिल से चलाकर लेकर गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप सोचो परमेश्वर कितना सुखी रखा, हालेलुया। 32 अध्याय 7वें पद देखिए। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो और वह तुमको, और वो तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझे कह देंगे। वो तुझे कह देंगे, हालेलुया। इसलिए कलीसिया में बुजुर्ग लोगों की जरूरत है, हालेलुया। बुजुर्ग लोगों की जरूरत है। बुजुर्ग लोगों का अनुभव को सुनने की जरूरत है। परमेश्वर किस रीति से उनका जीवन में कार्य किया है और जो उनके जीवन में कार्य किया है, आज 15 साल का बेटा हो या बेटी हो, आपके जीवन में भी वही कार्य कर सकता है और करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यदि आज मायूस हो, आपको कोई बातों से अड़चन है, आपके जीवन में रुकावट है, आपका जीवन में कुछ अंधियारा लग रहा है, आप पुरखों से पूछो परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया, हालेलुया। मैं भी आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं जीवित गवाह हूँ प्रभु की, हालेलुया। हाँ, मैं 15 साल के 16 साल का उम्र से मैं घर से बाहर निकल के आया। आज मुझे 71 साल हो गया, हालेलुया। कितना साल हो गया? 55 साल मैं घर से बेघर है, हालेलुया। ये 55 साल परमेश्वर मेरे साथ था। मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं थे। मैं आपको गवाही दे सकता हूँ, जो परमेश्वर मुझे 55 साल चला कर लेकर आया, हालेलुया, आपको भी लेकर चलेगा। मूर्खों से पूछो, इसलिए बुजुर्गों से पूछो, उसके अनुभव से पूछो। प्रेज़ द लॉर्ड। और 32 अध्याय वस्तावरण 29 पद। भला होता कि ये बुद्धिमान होते, कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। अपने अंत का विचार करते। अपना अंत क्या है? ये दुनिया में लोग सोचते हैं जितना दिन तक जीना है और उसके बाद मरना है, हालेलुया। बोलिए यार, मरना है। मरने के बाद क्या होगा? फिर जी उठेंगे। किसी को जला डालेंगे, किसी को दफना देंगे, किसी को मिट्टी देंगे, किसी को अग्नि देंगे। उसके बाद क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएंगी। जिसको अग्नि दिया वो राख हो जाएगा। राख को पानी में लोग सिरा देते हैं,
खत्म, कहानी खत्म। आप और हम विश्वास करते हैं, हमारा क्या है? आज आप आत्मिक है, प्रभु में है, आप और हमारा क्या विश्वास है? हमारा अंत क्या है? हमारा अंत जो है, हम तो हमको दफनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कल मर जाऊंगा, हमारा लॉरेंस हमको लेके जाएगा, लेके जाए, क्या बोलेगा? पापा मर गया, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे को घर में हिफाजत में रखता हूँ। ऐसा कोई बोलेगा क्या? हालेलुया। बदबू आ जाएगा दूसरे दिन, जल्दी ले जाके दफनाना पड़ेगा। हालेलुया। दफनाने के बाद वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, परंतु वहाँ मेरा जीवन नया शुरू हो। हालेलुया। अंत का, प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा पढ़िए, अपने अंत का विचार करते, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने अंत का विचार करते हैं। आत्मिक जो है अपने अंत का विचार करते हैं। मैं कहाँ जन्म हुआ, मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं कहाँ रहूँगा, ये बात नहीं, मेरा अंत क्या होगा? मैं प्रभु में मरूंगा, प्रभु में मरूंगा और प्रभु में मैं मुकुट पाऊंगा। हालेलुया। और मुकुट पाऊंगा और परमेश्वर के पास में जाऊंगा। हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। यही अंत है, यही अंत है। अभी परसों के दिन मेरी बेटी रो रही थी, पापा मैं क्या करूं, कितना मकान बदलूं? एक स्थायी मकान परमेश्वर नहीं देगा क्या? मैंने उनको बोला, बेटा तू क्यों रोती है, क्यों रोती है? इस दुनिया में स्थायी क्या है? स्थायी कुछ नहीं। वो सियोन देश हमारा देश है, वहीं पर हमारा स्थायी होगी। हालेलुया। यहाँ मैंने मकान भी बना दिया। अभी बीच में 2-3 साल मेरा हालत, 3-4 साल पहले मेरा हालत खराब हो गया था। ये मकान बेचने के लिए भी मैंने सोच लिया था। हो सकता उस टाइम पर बिक गया तो मैं क्या करता, वो भी मकान छूट जाता। नागपुर में आके 7 मकान हो गए, अभी 8वां मकान में जाता। हालेलुया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अंत क्या होगा? मेरा घर, मेरा घर परमेश्वर के पास है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। पहले सामुएल 12 अध्याय 24 पद। परमेश्वर ने जो आशीष दिया है, उन आशीषों को हमें सोचने की जरूरत है। पहले सामुएल 12 अध्याय और उसका 24 पद। केवल इतना ही कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल इतना ही, इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने समर्पण, संपूर्ण मन से, मन के साथ उसकी उपासना करो। उनको संपूर्ण मन से उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपके मेरे हर एक का जीवन में आश्चर्य कर्म किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आश्चर्य कर्म काम किया है, हर एक के जीवन में किया है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि आश्चर्य नहीं किया। मेरे जीवन में यदि बोलेगा तो मैं कम से कम बताऊंगा, कम से कम मैं आपको संपूर्ण रीति से एक गवाही के साथ बता सकता हूँ, 6 बार तो मेरे जीवन को परमेश्वर ने बचाया, मौत से बचाया। मेरे को जानकारी के मुताबिक, बिना जानकारी तो मालूम नहीं कितनी बार परमेश्वर ने मुझे बचाया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बार मैं टूट के गिरने जा रहा था, परमेश्वर ने मुझे उठाया, अद्भुत रीति से उठाया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये भी एक अद्भुत है, ये भी बड़ा अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। ये बात को हमको स्मरण करने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है, जब भी हम आत्मिक बन सकते हैं। हालेलुया। और आगे देखेंगे,
हग्गाई नबी की किताब पहले अध्याय 5 और 6 पद में हम देखते हैं हमारे जो डिस्करेजमेंट में यानी मायूसी, उदासीनता, उदास होने के समय पर, हालेलुया, हमारा दिल जब उदास होता है उस समय पर हम क्या देखते हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी कभी हमारा जीवन में ये भी नौबत लाता है, हालेलुया, ये भी नौबत लाता है। यहाँ पर खास अच्छे एक नमूना हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, पढ़िए। इसलिए हाँ। अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। आपका जो डिस्करेजमेंट, आपका जो उदासी मन के लिए कौन कारण है? क्या परमेश्वर ने आपको उदास बनाया? परमेश्वर ने आपको निराशा किया? नहीं, 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 हमने अपने सोच विचार के कारण, अपने कर्तव्य के कारण हम निराशजनक हालात में हम पहुंच गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े। तुमने बहुत तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। थोड़ा काटा। तुम खाते हो तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है, जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता छेद है। वाले थैली में रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम में से कितने लोग हैं, कमाई तो आता है 1 तारीख को या 10 तारीख को, जो भी समय है, या हर हफ्ते में बुधवार को, कोई भी समय पर पैसा हमारे पास आता है, धन आता है। वो धन मेरे खीसे में कब तक रहता है? मैंने देखा बहुत से बाहर लेने वाले का हालत ये रहता है 20 तारीख तक सुखी रहते हैं। जो ठीक ठाक जीवन जीने वाला है 20 तारीख तक ठीक रहता है, 25 तारीख तक जो है चला लेता है, और 25 तारीख के बाद में उनका हालत खराब होना शुरू कर देता है। कई लोग बोलते हैं कि हमको पगार टाइम पर नहीं मिलता है। मैं कहता हूं मिलता तो है ना भाई साहब, ठीक है। ये महीने का पगार जो हमें 5 तारीख को मिलना चाहिए 15 तारीख को मिल रहा है। भाई साहब 10 दिन तकलीफ हुई, 10 दिन में एडजस्टमेंट हो गया ना, फिर अगले महीने फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उस हिसाब से काम नहीं करते। भाई साहब परमेश्वर हमें सिखाता है। आज देखो हॉस्पिटल खाली है, हालेलुया, मरीज कहाँ गया पता नहीं, बीमारी कहाँ गई पता नहीं। नहीं तो हर एक डॉक्टर के पास रोज कम से कम 10 से लेके 100 लोग तक डॉक्टर के पास खड़े रहते, लाइन लगा के खड़े रहते। अभी 2 महीना हो गया, 2 महीने से कोई डॉक्टर के पास कोई नहीं जा रहा है। कितने लोग मरे। तो ये कोरोना के वक्त में मृत्यु बहुत कम हो गया। एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है, मारामारी नहीं हो रहा है, चोरी चपाटी नहीं हो रहा है। हालेलुया। सबके लिए कमी है, परंतु चोरी चपाटी भी नहीं, क्योंकि घर में सब लोग हैं। चोरी कैसे होगी? घर छोड़ के कोई बाहर जा ही नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हिफाजत किया कि आपको नुकसान किया, आपको सिखाता है। हालेलुया। हाँ, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। निराशी के टाइम पर परमेश्वर को याद करो कि मैं कहाँ चुक गया। हालेलुया। कल रात को मेरे को परमेश्वर ने एक शिक्षा दी। मैं बहुत निराश हो गया था। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, रात को मैं अच्छे से सोया तक नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा निराश हो गया था, कुछ बातों में डिस्करेज हो गया था। परंतु परमेश्वर ने मुझे नई बात को सिखाया।
मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो कार्य मैंने किया, इस कारण से मेरे को निराश में जाना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 28-29 पद में क्या लिखते हैं? हम इस निसर्ग को देखकर हमें कुछ बातों को सीखने की जरूरत है। हालेलुया। निसर्ग को देखकर हमें सीखने की जरूरत है। 28 और 29 पद पढ़ेंगे। और वस्त्र के लिए हम और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि ये कैसे बढ़ते हैं। वे कैसे बढ़ते हैं? वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव के उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। प्रेज़ द लॉर्ड। निसर्ग से, हालेलुया, नेचुरल, हालेलुया। अभी बाइबल में जैसा लिखा है तो टिड्डियां आ रही, लाखों टिड्डियां आ रही। हाँ, आजकल वही चर्चा चल रही। वो कहाँ से आ रही है किसी को पता नहीं। हालेलुया। उसको समझ में आ रहा है खाना कहाँ मिलता है, वो भाग जाता है, वो चिंता नहीं करता। हालेलुया। हम चिंता करते, परमेश्वर हमको देगा, जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ मगर अपना पास समय नहीं। हालेलुया। आप प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर आपको अपने समय पर हर एक चीज को मुहैया करेगा। वही आत्मिकता है। हालेलुया। मांगना आत्मिकता नहीं, ढूंढना आत्मिकता नहीं हमारी जरूरत के लिए, परंतु परमेश्वर में बना रहना आत्मिकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से हम कुछ बातों को सीखने की जरूरत है। इब्रानियों को पत्री 12 अध्याय और 3 पद, 12 और 3। इसीलिए उस पर ध्यान करो। उस पर ध्यान करो। किस पर? जिसने जो क्रूस पर मरा यीशु के ऊपर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। आपको जब जब बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां आती है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, केवल क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु को देखना। यीशु यदि चाहता था तो उसको कोई क्रूस पर चढ़ा भी नहीं सकते थे। हालेलुया। और यीशु चाहता तो क्रूस पर से उतर के आ जाता। हालेलुया। अगर यीशु चाहता जो तीसरे दिन जी उठा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या जरूरी भैया? सब ठीक ठाक हो गया, लिखा है कि मरना आवश्यक है, मर गया। हाँ, मर गया। अब जब उसको उठाकर लेकर जा रहा था उनको दफनाने के लिए, हालेलुया, उसी टाइम पर जीवित हो जाता था। हालेलुया। संपूर्ण रीति से समर्पण, यानी उनका गाड़ने का मतलब यह है, हालेलुया, गाड़ने का मतलब यह है संपूर्ण समर्पण। यही आत्मिक जीवन, हालेलुया, मसीह जीवन यही है, संपूर्ण समर्पण। हालेलुया, हालेलुया। संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु केवल मारा ही नहीं गया, गाड़ा गया। गाड़े बिना भी वो जीवित हो सकता था, परंतु संपूर्ण समर्पण जब भी होता है, समाप्त पूरा कर लो। फिर तीसरे दिन जी उठा। आज आपको हमको भी प्रभु यीशु मसीह खड़ा करेगा। कब? आप इन बातों को, उनके शिक्षा को ध्यान करो, पुरानी बातों को याद करो। आपके अंत क्या है इस बारे में आप सोचो, और पुराने आशीषों को तुम गिनो। परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किया है उस विषय में आप मनन करो, और
आपके निराशाजनक जीवन क्यों है, क्यों परमेश्वर ने अनुमति दिया, इसके बारे में विचार करो और निसर्ग के द्वारा आप ये सीखो कि परमेश्वर आपकी ज़रूरत को पूरा करता है। और अंत में मैंने कहा प्राइस वर्थ द लाइफ ऑफ जीसस, जो बहुमूल्य बात है यीशु मसीह से हम सीखते हैं संपूर्ण समर्पण। जब हम संपूर्ण समर्पण प्रभु में कर देते हैं, अनंत जीवन आपका और मेरा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम एक मसीह जीवन जीना काफ़ी नहीं, मसीह में आत्मिकता में हम बलवंत होकर जीने की जरूरत है। हालेलुया। एक तरफ से भीतरी मनुष्य में हम बलवंत नहीं होंगे तो बाहरी रूप से हम बलवंत होकर कोई फायदा नहीं होगा। आइए हम प्रार्थना करें। बहन शैला हमारे बीच में आएंगी, प्रार्थना में अंतिम प्रार्थना करके हम यहाँ इस सभा को खत्म करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर एक बार तेरे चरणों के निकट दीन और नम्रता के साथ आते मेरे परमेश्वर। प्रभु जी सुंदर वचन तूने परमेश्वर पिता आज हमें फिर एक बार दिया परमेश्वर पिता। प्रभु सचमुच परमेश्वर पिता, प्रभु हम बाहरी मनुष्यत्व को प्रभु बलवंत ना करते हुए हम प्रभु अपने भीतरी मनुष्यत्व को प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा जगह दे परमेश्वर पिता। और प्रभु उसे मजबूत करने के लिए परमेश्वर पिता हमारा मकसद प्रभु होने दे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते मेरे यहोवा परमेश्वर पिता, आज के सुंदर वचन ने फिर एक बार परमेश्वर पिता हमारे मन को प्रभु तैयार होने के लिए प्रभु सहायता और मदद किया, इसलिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी परमेश्वर पिता आज के सुंदर वचन के लिए और परमेश्वर पिता जितने प्रभु आज परमेश्वर पिता तेरे सुंदर वचन को सुनकर प्रभु आशीष पाए, इसलिए भी तुझे धन्यवाद देते, क्योंकि परमेश्वर पिता तू प्रभु अपने बच्चों का सुधि लेने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी प्रभु हर एक को निराशा से प्रभु परमेश्वर पिता निकाल कर परमेश्वर पिता एक आशा रहित जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु, इसलिए तुझे धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तुझे धन्यवाद करते अब फिर एक बार परमेश्वर पिता तूने इस परमेश्वर पिता शब्बात दिन में प्रभु हमारी परमेश्वर पिता सुधि लेकर परमेश्वर पिता अपने चरणों के निकट आने के लिए अवसर दिया, इसलिए तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर पिता सुंदर वचन के लिए प्रभु। और परमेश्वर पिता जितने लोग आज इस वचन को सुनने जा रहे प्रभु उन सबों को तू नाम बनाम आशीषित करना मेरे यहोवा, हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु। अब्बा तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु सारी महिमा आदर तुझे देते हुए इस विनती को हमारा उद्धार करता यीशु इसके पवित्र और मीठे नाम से मांगते, खुदावन बाप सुन और बड़ी दया से कबूल कर, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और उसका संगति, उसका अनुग्रह, उसके अगुवाई, उसके सामर्थ आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन आमीन। प्रभु आपका आशीष दे।